मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में, जो आपको प्रोवाइड करवाता है एनटीए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ 2020, डीएसएसबी दिल्ली पीजीटी कॉमर्स, केवीएस, एनवीएस कॉमर्स एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। पूर्व में हमारे द्वारा दिए गए वीडियो आपने देखे होंगे और उसमें आपको आभास हुआ होगा। उससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अब आगे बात करते हैं आज व्यापार के स्वामी ने मित्र को भेड़ दी जिस खाते में डेबिट किया जाएगा। भेंट खाते में, आहरण खाते में, मित्र खाते में या इनमें से कोई नहीं। देन हम बात क्या कर रहे हैं, तो व्यापार के स्वामी ने मित्र को भेंट दी। जब कोई व्यापारी अपने स्वयं के लिए कोई कार्य करता है या कुछ भी धनराशि या कोई वस्तु व्यापार से निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। और आहरण करने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? तो पहली बात, आहरण खाता इट मीन्स ड्रॉइंग्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? ड्रॉइंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। और व्यापारी ने स्वयं के लिए पैसा निकाला है जो उसे मित्र को भेंट करना है, तो ऐसी दशा में कौन सा खाता डेबिट होगा? ड्रॉइंग अकाउंट। एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसी दशा में हमसे पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट, बैंक खाता कौन सा खाता है? कल भी हमने बात करी थी कि खाते तीन प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा वस्तुगत खाता, तीसरा नाम मात्र खाता। इट मीन्स कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन है बैंक खाता। तो बैंक खाता का संबंध व्यक्तिगत खाते से होता है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय से संबंधित होता है। इसलिए बैंक खाता कौन सा खाता हुआ? व्यक्तिगत खाता। क्रय बही में लेन देन लिखे जाते हैं। कौन सी बही में? क्रय बही में। क्रय बही में जो लेन देन लिखे जाते हैं, पहली बात, व्यापार में होने वाले समस्त लेन देनों का लेखा जिसमें किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जर्नल। तो लेकिन हमें यहां पे पूछा गया है क्रय बही में लेन देन लिखे जाते हैं जिसे कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। देन सहायक बहियां। तो क्रय बही में लेन देन लिखे जाएंगे माल के उधार क्रय का, स्टेशनरी के उधार क्रय का, या माल के नगद क्रय का, या संपत्ति के नगद क्रय का। तो क्रय बही वह बही है जिसमें माल के उधार क्रय से संबंधित लेन देनों का लेखा किया जाता है। तो मैंने क्या कहा? माल के उधार क्रय से संबंधित या लेन देन। तो आंसर क्या हुआ? माल का उधार क्रय। लेकिन अब आगे के ऑब्जेक्टिव भी जो आंसर हमारे को दिए गए हैं उसमें भी हम डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी के उधार क्रय, स्टेशनरी व्यापार के चलाने में सहायक है, इसलिए इसका लेखा कहां किया जाएगा? प्रॉपर जर्नल में। संपत्ति के नगद क्रय का लेखा, नगद आ गया, इसका मतलब कैश बुक में। माल के नगद क्रय से संबंधित कैश बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा लेन देन विक्रय बही में लिखा जाता है? कौन सा लेन देन विक्रय बही में लिखा जाता है? जिस तरह से हमने बात करी क्रय बही में, उसी तरीके से विक्रय बही सेम टू सेम अपोजिट होगा। सिर्फ इसमें क्या होगा? अपोजिट होगा। अपोजिट क्या होगा कि माल का नगद क्रय विक्रय कैश बुक, स्टेशनरी का विक्रय प्रॉपर जर्नल, माल का उधार विक्रय विक्रय बही। तो माल के उधार विक्रय से संबंधित जिस बही में लेखा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय बही। और संपत्ति का उधार विक्रय प्रॉपर जर्नल अकाउंट में। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा लेन देन सिंध फर्नीचर की विक्रय बही में लिखा जाएगा? सिंध फर्नीचर एक व्यापारी है जो व्यापार फर्नीचर का करेगा। तो राम को मशीन बेची, पुरानी मशीन बेची, इसका मतलब ये कौन सा लेखा होगा? प्रॉपर जर्नल। हरि को नगद फर्नीचर बेचा, कैश बुक। जैन ब्रदर्स ने उधार बेचा, किसने बेचा? जैन ब्रदर्स ने बेचा, तो ये जैन ब्रदर्स की बही में जाएगा। पूछा क्या है? सिंध फर्नीचर की विक्रय बही में लिखा आएगा, तो किशन को फर्नीचर बेचा, किसने बेचा? सिंध फर्नीचर ने। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ किशन को फर्नीचर बेचा, जिसका लेखा किसमें हो जाएगा? विक्रय बही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेन देन फैंसी क्लॉथ स्टोर के प्रमुख रोज नामचे में लिखा जाएगा? मुनीम श्याम को नौकरी पर रखा, राम से उधार कपड़ा खरीदा, राम से उधार मशीनरी खरीदी, राम से उधार पर्दा खरीदा। क्वेश्चन क्या है? फैंसी क्लॉथ स्टोर के प्रमुख रोज नामचे में, इट मीन्स प्रॉपर जर्नल में लिखा जाएगा, मुनीम ने श्याम को नौकरी पर रखा, इसकी कोई एंट्री नहीं है। राम से उधार मशीनरी खरीदी, इट मीन मशीनरी इज असेट्स, और असेट्स से संबंधित होने वाले लेन देन कहाँ जाएंगे? प्रमुख रोज नामचे में। राम से उधार कपड़ा खरीदा, परचेज बुक में एंट्री होगी। राम से उधार पर्दा खरीदा, परचेज बुक में। तो हमारा करेक्ट आंसर है राम से उधार मशीनरी खरीदी। विक्रय वापसी बही के योग की खतौनी की जाती है। विक्रय वापसी इट मीन सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो किस में होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो करेक्ट आंसर हुआ हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी ने घर खर्च के लिए, क्या? व्यापारी ने घर खर्च के लिए व्यापार से माल लिया, इस लेन देन की पुष्टि होगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब कोई व्यापारी स्वयं के प्रयोग के लिए व्यापार से कोई माल लेता है तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं, और ड्रॉइंग इज ऑलवेज डेबिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो व्यापारी ने घर खर्च के लिए व्यापार से माल लिया है, तो इस लेन देन की जो प्रविष्टि होगी वो किस बही में होगी? क्रय बही में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर उधार क्रय से संबंधित लेन देन आता है। नेक्स्ट, रोकड़ बही में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ नगद कोई लेन देन नहीं है। विक्रय बही में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ उधार माल नहीं बेचा गया है। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी? प्रमुख रोज नामचे में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रमुख रोज नामचा, जिसे प्रॉपर जर्नल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका लेखा जर्नल में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका लेखा जर्नल में किया जाता है? प्रारंभिक प्रविष्टि, अंतिम प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, उपयुक्त सभी। इट मीन्स की ओपनिंग एंट्री, फाइनल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसकी जो लेखा प्रविष्टि होती है प्रॉपर जर्नल में सभी की होती है, तो हम कहेंगे इसे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, खाता बही निम्नलिखित में से किसकी सहायता से तैयार की जाती है? व्यापार में होने वाले जो भी लेन देन है वो सर्वप्रथम जर्नल में लिखे जाते हैं, जिसे प्रथम सीडी या प्रारंभिक लेखा की पुस्तकें भी कहते हैं। तो ऐसी दशा में खाता बही निम्नलिखित किसकी सहायता से तैयार की जाती है? रोकड़ बही से नहीं, जर्नल से नहीं, क्रयवल क्रय विक्रय बही से नहीं। आंसर है प्रारंभिक लेखा बहियों से। प्रारंभिक लेखा बहियों में क्या क्या आ जाता है? तो एक तो जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, जिसे हम कहते हैं सहायक बहियां। नेक्स्ट, दिव्या को 5,000 रुपए का माल बेचा। किसको माल बेचा? दिव्या को माल बेचा। दिव्या को माल बेचा तो रिसीवर कौन हुआ? दिव्या, और गुड्स क्या है? गोज आउट है। तो देन ऐसी दशा में दिव्या पाने वाली को क्या करेंगे? नाम करेंगे। तो दिव्या अकाउंट डेबिट टू सेल्स
अकाउंट। अब ऑप्शन देखेंगे हम, दिव्या के खाते में जमा, क्या दिव्या के खाते में ये जमा होगा? विक्रय खाते के नाम पक्ष में, विक्रय खाते के तो जमा पक्ष में जाएगा। दिव्या के खाते के नाम पक्ष में, विक्रय खाते के जमा पक्ष में। दिव्या खाते के नाम पर, इट मीन्स कि यदि हमने यहाँ पर खाता बही बनाई और दिव्या अकाउंट ओपन किया तो देन हमें टू में क्या लिखना है? सेल्स। और जब हम सेल्स अकाउंट मैनेज करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? बाय दिव्या। तो देन दिव्या के खाते के नाम पर दिव्या खाता का नाम पक्ष आ गया और विक्रय खाते के जमा पक्ष में यह आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिव्या के खाते में नाम पक्ष में और विक्रय खाते के जमा पक्ष में। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी ने निजी उपयोग हेतु माल निकाला 800 रुपये, आहरण खाते में खतौनी करें। पहले हमें इसकी एंट्री आना जरूरी है कि व्यापारी ने निजी प्रयोग के लिए जो माल निकाला है उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। और ड्राइंग जब भी होगा तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो देन ऐसी दशा में ड्राइंग टू परचेज होगा तो एंट्री हमारी जो खतौनी होगी लेजर, वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। करेक्ट आंसर ही हमारा। आपके सामने मैंने जर्नल लेजर सीधे ही दे दी है पूरी कंप्लीट। इसी तरह की मोस्ट एमसीक्यूज वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।